Hello friends, Namaskar. First of all, I am going to give my introduction. I am Pradeep Kumar Trivedi, postgraduate in Hindi and English, D.Ed and B.Ed. And at present, I am working in the capacity of Uch Madhyamik Shikshak at Government Padmaraje Girls Higher Secondary School, Kampu, Laskar, Gwalior. I am going to discuss about the first chapter. The name of the chapter is True Worship. This is a very good prayer composed by Rabindranath Tagore. Before telling anything about the poem, I would like to tell something about the poet. कक्षा 11 की जो ट्रू वर्शिप नामक कविता के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कविता पर चर्चा करने से पूर्व हम रविंद्र टैगोर से आपका परिचय करा दूं। श्री रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अप्रैल 1861 तथा इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम रविंद्रनाथ ठाकुर या गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, वो एक पहले एशियाई थे जिन्हें 14 नवंबर 1913 को उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे एक ऐसी विभूति हैं जिनके द्वारा की गई रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान हैं। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर, जो विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार व दार्शनिक थे, उनको 1915 में सर अर्थात नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था, जिस उपाधि को उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से द्रवित होकर छोड़ दिया था। इस महान दार्शनिक ने 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना शांति निकेतन नामक नगर में की थी। तो आइए अब हम ट्रू वर्शिप नामक कविता की चर्चा करते हैं। तो हम देखें, इसमें सर्वप्रथम जो रीडर्स हैं उनसे प्रश्न किया गया है, हु नीड्स योर अफेक्शन, अर्थात आपके प्रेम की, स्नेह की, दुलार की किसको आवश्यकता है। योर लव मोर द ओमनीपोटेंट, द ओमनीप्रेजेंट, द ऑलमाइटी गॉड और फेलो ह्यूमन बीइंग्स, अर्थात भगवान को जो कि
सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है, या फिर आपके प्रेम की ज़रूरत आपके साथियों को है? दूसरा प्रश्न इसमें किया गया है, वुडंट वर्शिप बी ट्रूअर और स्वीटर देन द वर्शिपर हैज व्हेन द वर्शिपर हैज प्योरिफाइड हिमसेल्फ फर्स्ट। अर्थात जब तक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अर्थात प्रार्थी की पूजा सच्ची और मधुर नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने को शुद्ध नहीं बना लेता। तो साथियों, इसमें हम बने हुए चित्र को देखते हैं, जिसमें चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा व मस्जिद को दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ पर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने सच्ची प्रार्थना के बारे में बताया है। और कि द वर्शिपर फर्स्ट मेक्स हिज हार्ट प्योर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वर्शिप टू द टेम्पल। अर्थात व्यक्ति को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले उसे अपने हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है। His heart should be filled with the sweet smell of love for one and all। अर्थात उसका हृदय भरा हुआ होना चाहिए मधुर प्रेम की सुगंध से सभी के लिए। Offering flowers, lighting candles, bowing down and bending knees before God are all rituals। अर्थात भगवान को पुष्प अर्पित करना, उसके सामने जाकर के मोमबत्ती जलाना, या फिर साष्टांग प्रणाम करना, या घुटनों के बल झुक करके भगवान को याद करना, ये सारे के सारे रिचुअल्स अर्थात कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। These rituals are of no use if our heart is not pure। अर्थात ये सारे जो परंपराएं हैं वो किसी काम की नहीं हैं यदि हम अपने हृदय को शुद्ध नहीं करते। We must love and help our fellow men and the downtrodden। हमें आवश्यक रूप से अपने साथी लोगों की या फिर ऐसे जो दीनहीन हैं उन लोगों के प्रेम तथा सहायता करने की आवश्यकता है। We must forgive those who have sinned against us before asking God for forgiveness। अर्थात हमें उन लोगों को क्षमा कर देना चाहिए जिन्होंने हमारे विरुद्ध कुछ भी पाप किया है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। Go not to the temple to put flowers upon the feet of God। अर्थात आप भगवान के मंदिर मत जाइए भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए। उससे पहले आप क्या करें, फर्स्ट फिल योर हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव।
पहले आप अपने हृदय रूपी घर को प्रेम की खुशबू से भर दें। Go not to the temple to light candles before the altar of God. भगवान के मंदिर में मत जाइए मोमबत्तियों को जलाने। भगवान की वेदी पर मोमबत्तियों को जलाने के लिए मत जाइए। फर्स्ट रिमूव डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम योर हार्ट। पहले अपने हृदय से जो पाप रूपी अंधकार को मिटा दीजिए। गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड इन प्रेयर। अर्थात मंदिर में सिर प्रार्थना के लिए, सिर झुकाने के लिए मत जाइए। फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमिलिटी बिफोर योर फेलो मैन। पहले अपने लोगों के समक्ष विनीत होना सीखो। गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज। मंदिर में घुटने टेकने के लिए मत जाइए। फर्स्ट वेन डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउन ट्रॉडन। पहले उसे उठाने के लिए झुक जाओ जो पद दलित है। गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस। अर्थात आप मंदिर में मत जाइए अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए। उससे पहले आप क्या करें? फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट दोज हु हैव सिन्ड अगेंस्ट यू। पहले उन लोगों को क्षमा कर दें जिन्होंने आपके विरुद्ध अपराध किया है। सो फ्रेंड्स, दिस was the very nice poem, and now here are the question answers. You can go through them. The question number first is, what does the poet want to do us to do before putting flowers upon the feet of God? अर्थात ईश्वर के चरणों में पुष्प अर्पित करने के पूर्व कवि हमसे क्या अपेक्षा करता है? Answer is, the poet wants us to fill our house with the fragrance of love before putting flowers upon the feet of God. अर्थात ईश्वर के चरणों में पुष्प अर्पित करने के पूर्व कभी हमसे अपना घर प्रेम की मधुर गंध से भर लेने की अपेक्षा करता है। What should be removed from the hearts first? हमें अपने हृदय से पहले किस वस्तु का निवारण करना चाहिए? We should first remove the darkness of sin from our hearts. हमें पहले अपने हृदय से पापों की कालिमा का निवारण करना चाहिए। What should we learn before bowing our heads in prayer? प्रार्थना में अपने सिर झुकाने के पहले हमें क्या सीखना चाहिए? We should learn to bow in humility before our fellow men, before bowing our heads in prayer. प्रार्थना में अपने सिर झुकाने से पहले हमें अपने सभी साथियों अर्थात सभी मानवों के समक्ष विनम्रतापूर्वक विनीत होना सीखना चाहिए। What should we do before asking God for forgiveness for our own sins? हमें क्या करना चाहिए
ईश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगने से पूर्व, बिफोर आस्किंग गॉड फॉर फॉरगिवनेस फॉर आवर ओन सिंस, हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगने से पहले वी शुड फर्स्ट फॉरगिव आवर हार्ट, हमें उन लोगों को दिल से क्षमा कर देना चाहिए, दोज हु हैव सिन्ड अगेंस्ट अस, जिन्होंने हमारे प्रति अपराध किया है। नाउ फ्रेंड्स, हियर आर अदर क्वेश्चंस। What does the poet mean by darkness in our hearts? हमारे हृदय में अंधकार से कवि का क्या तात्पर्य है? इस अंधकार का निवारण हमें ईश्वर की नज़रों में कैसे सहयोग करता है? Its answer is, by darkness in our hearts, the poet means our sinful attitude and our ill will to others. Removing this darkness, while love and humility will make our heart pure and generous, it will help us to get regard in the eyes of God. हमारे हृदय में अंधकार से कवि का तात्पर्य हमारी कलुषित वृत्ति और अन्य व्यक्तियों के प्रति हमारी दुर्भावना से है। प्रेम एवं विनय भाव से इस अंधकार का निवारण हमारे हृदय को पवित्र व उदार बना देता है। यह हमें ईश्वर की नज़रों में सम्मान पाने में सहयोग करेगा। Who are the downtrodden? What can we do to lift them? पद दलित लोग कौन हैं? उन्हें ऊपर उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? The downtrodden are the people, अर्थात वे व्यक्ति पद दलित या दीनहीन हैं, who are oppressed by the rich and the powerful, जो शक्तिशाली एवं अमीर लोगों द्वारा सताई हुई है। They have no energy to fight back. उनमें प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। They need our support, our love, our care. उन्हें हमारी सहायता, हमारे प्रेम, हमारी देखरेख की आवश्यकता है। They need our support. We can give their due to lift them. उन्हें ऊंचा उठाने के लिए हम उन्हें उनका प्राप्त प्रदान कर सकते हैं। Why is it necessary to forgive others before asking for forgiveness? ईश्वर से क्षमा याचना करने से पूर्व हमें दूसरों को क्षमा करना क्यों आवश्यक है? As you sow, so shall you reap. अर्थात जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। If you forgive others for their sins against you, यदि तुम दूसरों को उनके किए गए आपके प्रति पाप को क्षमा कर देते हो, गॉड विल फॉरगिव यू, भगवान आपको क्षमा कर देगा, फॉर योर सिंस, आपके पापों के लिए। सो इट इज़ नेसेसरी टू फॉरगिव अदर्स, इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आप दूसरों को क्षमा करें बिफोर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, भगवान से क्षमा मांगने से पहले। दाउ रिसीवेथ व्हाट दाउ गिवेथ, ऐसा कॉलेरिज जो एक महान
कभी भी उन्होंने कहा है कि आप वही प्राप्त करते हो जो आप देते हो। इफ यू pardon वन sin of others, God will pardon your two sins। यदि तुम किसी के एक पाप को क्षमा कर दोगे तो भगवान तुम्हारे दो पाप क्षमा कर देगा, ऐसा बाइबल कहता है। What should we do before asking God for forgiveness for our own sins? हमें क्या करना चाहिए? भगवान से क्षमा मांगने से पहले हमें क्या करना चाहिए? गॉड इज ओमनिशियंट। ईश्वर सर्वज्ञ है। ही सीज एवरीथिंग। वह उसे हर वस्तु दिखाई देती है। वी वुड फॉरगिव अदर्स फॉर देयर सिंस अगेंस्ट अस। हमें दूसरों को अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। ओनली देन वी शुड आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस फॉर आवर ओन सिंस। केवल तभी हमें अपने अपराधों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन। आप इसमें बताए गए प्रश्नों के उत्तर तैयार करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। योर्स प्रदीप कुमार त्रिवेदी।